तो दोस्तों आज मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने रियल लाइफ एनीमे कंप्लीट नहीं किया और एक नया एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं बता दूँ, मेरे उन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ये एक नया एनीमे चॉइस किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा एमसी किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है और उसे अपना कोई टारगेट पूरा करना होता है। इसलिए वो एक के बाद एक कस्टमर के पास जाता है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए। वो थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है, पर फिर हम एक चोर को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन से भाग रहा होता है और उसने एक गन चुराया होता है और साथ ही उसने एक पुलिस वाले को गोली भी मारी होती है। लेकिन फिर कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पर इस बीच में वो हमारे एमसी को गोली मार देता है और हमारा एमसी सोचता है ये सब अभी क्यों होना था? मुझे अपने दोस्तों के पास जाकर पार्टी करनी है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनलकी थी, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू और मॉन्स्टर्स दोनों हैं। फिर वो अपनी आँख खोलता है और वो देखता है कि उसके ऊपर से एक ड्रैगन गुजर रहा है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। पर फिर उसे समझ में आता है कि वो सच में पुनर्जीवित हुआ है। फिर वो अपने कपड़ों को देखता है, तभी उसे वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और वो कहती है, स्टेटस ओपन। जैसे ही हमारा एमसी ये कहता है, उसका स्टेटस दिख जाता है, जो ऑब्वियसली लेवल 1 होता है। पर फिर वो अपना नाम और काम डिसाइड करता है। वो अपना नाम रखता है लूसियल और काम रखता है एक हीलर का और साथ में मार्शल आर्ट, डिसीजन कैपेबिलिटी और लक बूस्टर। फिर वो आगे बढ़ता है और उसे रास्ते में एक मरा हुआ ड्रैगन दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। पर फिर वो एक शहर के पास आता है और वो देखता है कि उस शहर में लोग एक कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसके पास तो कोई कार्ड है ही नहीं। इसलिए ये उस पहरेदार के पास जाकर कहता है, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं गांव से निकलकर एक हीलर बनूंगा और एक क्लिनिक ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर वो पहरेदार कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ऐसा कहकर वो चला जाता है और ये सोचता है, मैंने तो सोचा था कि अगर मैं थोड़ा रोना-धोना करूंगा तो बात बन जाएगी, लेकिन लगता है मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन तभी वो पहरेदार किसी लेडी को लेकर आता है और वो लेडी कहती है, क्या तुम ही वो हो जो क्लिनिक में ज्वाइन होना चाहता है? इसमें लूसियल हाँ में जवाब देता है। फिर वो लेडी कहती है, ठीक है फिर, मेरे साथ चलो। लूसियल पहले सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, पर फिर वो पहरेदार कहता है, तुम्हें लेडी लुमिना बुला रही है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से उनके पीछे जाओ। फिर वो देखता है कि लेडी लुमिना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसलिए ये दौड़कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो कुछ लोगों से टकरा जाता है और उन्हें देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो लोग कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसमें लूसियल कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस शहर में नया हूँ और मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है फिर, अच्छे हीलर बनना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है और फिर लेडी लुमिना कहती है, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये बस एक छोटी-मोटी बहस थी। अगर वो तुम्हें मारते हैं, तो मैं अपनी तलवार निकाल लेती। ये सुनकर लूसियल को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर ये दोनों एक गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर लुमिना कहती है, इसे एक फॉर्म फिलअप करना है। इसलिए वो काउंटर वाली लेडी इसे फॉर्म फिलअप करने देती है और लूसियल उस फॉर्म को फिल करने लगता है। तभी वो काउंटर वाली लेडी कहती है, अगर आपने पहले बताया होता कि आप आ रही हैं, तो हम आपको लेने आ जाते लेडी लुमिना। ये सुनकर लूसियल को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊँचे पोस्ट पर है। तभी लूसियल देखता है कि फॉर्म में होम एड्रेस लिखा हुआ है, पर उसका तो कोई होम एड्रेस है ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ गाँव लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरे गाँव का कोई नाम नहीं है। हम उसे बस गाँव कहते हैं। ये सुनकर उस लेडी को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसलिए वो हाँ में जवाब दे देती है। लूसियल को भी समझ में आ जाता है कि ये उसे बेवकूफ़ समझ रही है, पर उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो अपना फॉर्म फिलअप कर देता है और वो लेडी इसका फॉर्म ले जाती है।
फिर वो एक कार्ड लेकर आती है और वो कहती है, इसमें अपना मैजिक डालो। पहले तो लूसिल को कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर वो सोचता है, मैंने तो ये पहले भी किया है। इसलिए फिर वो अपना मैजिक डालता है, जिस वजह से उसका नाम और स्टेटस उस कार्ड में आ जाता है। फिर वो दोबारा वो कार्ड ले जाती है और ये लुमिना से पूछता है, ये बार-बार आखिर उस कमरे में क्यों जा रही है? इसमें लुमिना कहती है, वो तुम्हारा कार्ड ऑफिशियल करने जा रही है, जिस वजह से तुम दुनिया के किसी भी गिल्ड में जा सकते हो। फिर वो कार्ड लेकर आ जाती है और लूसियल को दे देती है। ये देखकर लुमिना वहां से जा रही होती है, पर फिर लूसियल सोचता है, अगर ये चल गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए वो लुमिना को रोकता है और वो कहता है, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। यह सुनकर लुमिना को समझ में आता है कि यह अभी बस एक नौसिखिया है, इसलिए वो उसे 3 ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत, दूसरा ऑप्शन पैसे देकर एकेडमी में जॉइन होना, जहाँ तुम 3 साल में मैजिक सीख जाओगे, और तीसरा ऑप्शन काम करना और साथ में बीच-बीच में मैजिक सीखना। इसमें लूसेल पहला ऑप्शन चॉइस करता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। ये सुनकर वो काउंटर वाली लेडी कहती है, ये क्या बेवकूफ़ है? पर फिर इसे एक कमरा दिया जाता है, जहाँ एक मैजिक बुक रखा होता है, और फिर ये उस मैजिक बुक को पढ़ता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। पहले तो बस थोड़ा-सा ही मैजिक इस्तेमाल कर पाता है, पर फिर ये ट्रेनिंग करता जाता है, तब तक जब तक इसका माना खत्म नहीं हो जाता, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए फिर ये सो जाता है। और फिर अगले सुबह एक लड़की इसके लिए नाश्ता लाती है और वो कहती है, तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना भी खाना होगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है और ये अपना ट्रेनिंग जारी रखता है, और कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये अपना मैजिक अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। फिर ये काउंटर के पास आता है और वो कहता है, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये सुनकर वो काउंटर वाली लेडी कहती है, ठीक है, मुझे एक चांदी का सिक्का दो। ये सुनकर पहले तो लूसियस हैरान हो जाता है, पर फिर वो दे देता है, और फिर वो लेडी लुमिना के बारे में पूछता है, क्योंकि इसे उनकी गाइडेंस चाहिए। ये सुनकर वो काउंटर वाली लेडी को समझ में आता है कि ये वही लड़का है जिसे लेडी लुमिना लेकर आई थी, इसलिए वो उसका चांदी का सिक्का वापस करती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही हो जिसे लेडी लुमिना लेकर आई है। यह सुनकर लूसियस अपने मन में कहता है, वो तो सच में कमाल की है। फिर वो उस लेडी से पूछता है, क्या मैं हीलर बनकर पैसे कमा सकता हूँ? इसमें वो लेडी हाँ में जवाब देती है। इसलिए फिर ये गिल्ड से बाहर आ जाता है और सोचता है कि इसे कहाँ जाना चाहिए। तभी ये फिर से उन्हीं लोगों से मिलता है जिनसे ये टकराया था। लूसियल को देखकर ये आदमी कहता है, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली? इसमें लूसियल हाँ में जवाब देता है, पर वो थोड़ा डर भी रहा होता है। ये देखकर उसके साथी कहते हैं, अरे बॉस, लगता है आपने इस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया। इसमें दूसरा साथी कहता है, इसमें बॉस कुछ नहीं कर सकते, उनका चेहरा ही डरावना है। इसमें उसके बॉस कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। तभी उसके कुछ साथी आते हैं जो बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। यह देखकर उनका बॉस कहता है, आखिर तुम सबको हुआ क्या? मैंने तुम सबसे कहा था ना, ज़्यादा खतरा मत उठाना। यह देखकर लूसियल को एक बात याद आती है। उस लेडी ने कहा था कि इस शहर में बहुत ज़्यादा बेईमान हीलर्स हैं। वो एक बार हील करने के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। पहले तो लीगली उन पर कार्रवाई होती थी, पर अब लीगली उनके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। यह सुनकर लूसियस कहता है, चिंता मत करो, मैं कोई बेईमान हीलर नहीं बनूंगा, और मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और लूसियल कहता है, सामने से हटो, मैं इन सबको हील कर दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर तभी लूसियल क्या, कुछ नहीं। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, तो मुझे कमेंट में एक कमेंट दिखना चाहिए पार्ट 2 का। अगर मुझे एक भी कमेंट नहीं दिखा पार्ट 2 का, तो मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा और मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।